तेरी तो बन जाएगी, तू बता। सो गाइस विद मी आई हैव मिस्टर करण पाठक। अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट देखी आपकी, उसमें आपने बात की है प्लेयर ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड एंड अचानक से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं बिकॉज मे बी पीपल आर नॉट हैविंग अ क्लैरिटी ऑन इट। हाँ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लेयर ट्रांसफर विंडो? पहली बात तो सबसे बड़ा चेंज कि 4+2 हुआ करता था, अब 4+1 हो गया। ओके। सेकेंडली, एवरी 6 मंथ्स टीम विल बी एबल टू मेक चेंजेस। अगर आप सोच रहे हो ट्रांसफर विंडो का मतलब ये है कि 6 की 6 जो अगर लाइनअप है तो टीम करन होगा, टीम करन 6 के 6 बंदे तो चेंज नहीं कर पाएगा, पर अगर उसको वो 4+1 में 2 बंदे के चेंजेस करने हैं तो वो 1 महीने के पीरियड पे या 1.5 महीने के पीरियड पे आप वो चेंजेस कर पाओगे। Okay. और उसके बाद उसी लॉट के साथ आपको खेलना है, उसी 5 प्लेयर्स के साथ आपको 6 महीना खेलना है। ओके, बट इन बीजीएमआई ना हमने देखा है कि बहुत फास्ट पेस्ड होता है हाँ। बिकॉज कंसिडरिंग द एज ऑफ द प्लेयर्स इज वेल, मतलब उनका होता है कि हमें इसके साथ नहीं खेलना एंड वी सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफर जो 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में हो जाते हैं। दिस कम्स अप विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि पोचिंग एंड ऑल वो चला जाएगा। बट डू यू थिंक लुकिंग एट द पेस ऑफ द गेम एंड द पेस एट विच जो प्लेयर ट्रांसफर ये सब होते हैं, डू यू थिंक वो गुड है, बैड है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके? गुड और बैड दोनों होगा। गुड तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑग हूँ, जैसे आपने करेक्टली कहा, द गेम इज वेरी फास्ट पेस्ड, द इकोसिस्टम इज फास्ट पेस्ड, बट एज अ टीम ओनर अगर मैं एक टीम को सैलरी दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो मैं एक 6 महीने का कमिटमेंट ले सकता हूँ एक ब्रांड से। दैट्स ट्रू। उसमें मैं लॉन्ग टर्म प्लान कर सकता हूँ कि भाई ये 6 महीने तक तो मेरे पास है, उसके बाद अगर हम परफॉर्म करते रहे एंड आई वांट टू मेक अ फ्यू चेंजेस, आई विल डू दैट आफ्टर 6 मंथ्स। बट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ जाती है फॉर द ब्रांड्स, फॉर द टीम ओनर एंड फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेयर, इट बिकम्स अ हायर वैल्यू। बिकॉज जैसे आप फुटबॉल में देखते हो या क्रिकेट में देखते हो, क्रिकेट का एग्जांपल गलत होगा, पर फुटबॉल में जैसे ट्रांसफर सीजन होते हैं, अराउंड दैट 1 month period everybody will talk about who's going where, Right. and as soon as we approve something on the back end, I think our talents over here, तुम सबको डेटा, लाइव डेटा दे दिया जाएगा, एक्सेस दे दिया जाएगा, ताकि तुम भी उसको फॉलो कर सको और स्ट्रीम कर सको कि हर शाम को तुम बोल दो कि समझो करण अब चला गया एंकी की टीम में, एंकी चला गया स्पीरो की टीम में, तो ये सब लाइव जब डिस्कस होगा लोगों को पता होगा कि अपनी टीम कैसे फॉर्म करनी है और कब करनी है। That's true. I think sustainability for the ecosystem जो आपने बोला 6 months brands and all, Yes. उस perspective से this is good. There are a lot of conversations going around BMIC as well. It's a great thing जो अभी हो रहा है। हमने INKR देखा है, but जापान का भी inclusion है. So how you made it possible, yeah, how it became possible, because no one had a clue कि ऐसा कुछ होने वाला है, and with 3 slots coming in, so kudos for that. But कैसे हुआ ये possible भाई out of the blue? I think for this one you have to thank the entire senior management of Kraftfood. We all have worked really hard to making this possible, because काफ़ी टाइम से GC में या ग्लोबल इवेंट्स में हम सिर्फ एक स्लॉट या 22 में भी एक स्लॉट, I think 2022 we in the entire year we had 3 slots. उसको करते हुए आ रहे हैं, there has been a long conversation happening at the senior level कि how can we collaborate better, how can we work with the other regions better. So ये बहुत टाइम से जो मेहनत थी, बहुत टाइम से जो रेगुलेशंस थी, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अब जाके सब रिजल्ट्स दिख रही है। इसमें कोई कंपटीशन का टेंशन नहीं है, बस वक्त लग जाता है चीज़ें सॉर्ट करने के लिए ग्लोबली, एंड एक बार वो हो जाता है तो हम खुल के आ जाते हैं कि हाँ भाई अब हो गया, अब खेलो, हारो, उधर जाके ट्रॉफी उठाओ। तो ये BMIC कहाँ हो रहा है? दोस्तों एक बार फिर से कंपटीशन